और गाइस क्या हाल चाल है। तो गाइस जस्ट अभी अभी मैच खत्म हुआ है बार्सिलोना का यूसीएल मैच फ्रैंकफर्ट के साथ। पिछले बार जब बार्सिलोना के साथ फ्रैंकफर्ट का मैच था उस बार हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कैंप नो पे लास्ट टाइम जब फ्रैंकफर्ट मैच हुआ था, कैंप नो जो कि ब्लू एंड रेड होना चाहिए था, ब्लॉग्राना कलर होना चाहिए था, वहाँ पे कैंप नो भर चुका था वाइट कलर से। बिकॉज भाई जो टिकट्स है ना वो मतलब सेल किया जाता है एक लिमिट अमाउंट तक एवे फैंस को, एंड बाकी जो अमाउंट है वो होम फैंस को टिकट सेल किया जाता है। लेकिन भाई फ्रैंकफर्ट के लोग कतई भाई हरामी है, कतई टैलेंटेड लोग है, वो भाई हमारे होम फैंस बन के टिकट खरीदते थे। एंड गेस व्हाट, हमारे जो होम स्टेडियम है उसको भाई एवे स्टेडियम बना दिए थे। एंड ऑब्वियसली हम वो मैच में एक बुरी तरह से हार गए थे बिकॉज हमारे प्लेयर्स जो है वो उतना होम सपोर्ट उनको नहीं मिला। तो इसीलिए कुछ स्ट्रिक्ट सेशन इस मैच में था, जैसे कि कोई भी एवे फैंस को स्लॉट अलॉट किया गया नहीं था। मतलब कुछ एवे सेक्शंस के फैंस थे वहीं पे सिर्फ एवे फैंस मतलब आ सकते थे, लेकिन बाकी जो भी होम स्टेडियम के जितने भी होम सपोर्टर्स के जगह होते थे वहाँ पे चुन चुन के होम स्टेडियम के प्लेयर्स को ही, होम फैंस को ही टिकट दिया गया। अब भाई मैच की बात करें तो भाई मैच बड़ा ही बेहतरीन मैच हुआ। एंड जो हर मैच में होता है बारसा के साथ कि बारसा पहले गोल कंसीड करता है एंड उसके बाद बारसा कमबैक करता है, वो चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो रेमोंटेडा वाली चीज़ हम रियल मैड्रिड के साथ खेलते थे पिछला सीज़न कि भाई रेमोंटेडा होगा, रियल मैड्रिड का रेमोंटेडा होगा, लेकिन होता नहीं था। उसी सेम तरह की चीज़ कहीं ना कहीं अब बार्सिलोना के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि बार्सिलोना में रेमोंटेडा सच में हो रहा है और रियल मैड्रिड से रेमोंटेडा नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हो भाई बार्सिलोना इज़ ए रेमोंटेडा क्लब फॉर नाउ, बट भाई हमें ये चेंज करना पड़ेगा। मैच के एंड में हमारे जो गोलकीपर साहब है जॉन गर्सिया क्या बताते हैं पता है, हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं हर मैच, लेकिन हमें एक चीज़ बहुत जल्दी इम्प्रूव करना है, वो है कि भाई हम जो गोल बहुत जल्दी खा लेते, मतलब ज़्यादा मिनट नहीं है, आप अगर देखोगे तो शायद 20 मिनट में, हाँ सिर्फ 20 मिनट में हम गोल इसको खा लेते हैं। एंड कैसे गोल खाते, उनका जो लेफ्ट बैक है भाई, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। ये जो बंदा है, ओके वेट, ये जो बंदा है भाई नेथानिएल ब्राउन, ये जो लेफ्ट बैक वाले बंदे हैं बंदा ने भाई क्या सेक्सी ड्रिबल बस्ट किया, और उस सेक्सी ड्रिबल बस्ट के चलते भाई हम लोगों को गोल खाना पड़ा। आप यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पे देखो भाई लमीन यमाल के पास बॉल है यहाँ पे, एंड इसके बाद क्या होता है देखो, नाउ लेट्स सी, लमीन यमाल से ये जो ब्राउन नाम का बंदा है जो लेफ्ट बैक है वो बॉल विन कर लेता है। एंड यस, ऐसा आज के मैच में ये पहली बार नहीं हुआ था, आज के मैच में ऐसा बहुत बार हुआ है जब लमीन यमाल बॉल लूज़ करता है। एंड यहाँ से क्या होता है देखो, यहाँ से बॉल लेता है ब्राउन, एंड देखो ब्राउन ने यहाँ पे कितने प्लेयर को ड्रॉप किया, यहाँ पे लमीन यमाल को बीट किया, उसके बाद एरिक गार्सिया एंड फेर्मिन लोपेज यहाँ पे थे, इन दोनों को बीट किया, और उसके बाद पेद्री को बीट किया। पेद्री पीछे से उसको खींचने की कोशिश किया लेकिन पेद्री सक्सेस नहीं मिला पेद्री को। एंड यस, इन्होंने 4 बंदे को अकेला ड्रिबल बस्ट किया लेफ्ट बैक होके, अब समझ रहे हो लेफ्ट बैक होके, ये है उनके प्लेयर्स के लेवल। आई मीन बल्दे ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन इनके भी लेफ्ट बैक कुछ कम नहीं जाते। एंड इसके बाद देखो भाई बंदा इस पोजीशन पे आ चुका है, एंड यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन एंड कुबार्सी दोनों भाई एक बंदे के ऊपर खींच गए। अब दोनों का एक ही मोटिव है इस टाइम पे कि ये जो बंदा है फ्रैंकफर्ट का, इसको भाई किस तरह से रोक दो, बिकॉज यहाँ से बल्दे इस बंदे को खींच रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, अगर ये दोनों बंदा बहुत जल्दी पीछे बैकअप करता है, लेकिन बस उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस बंदे ने एकदम बेहतरीन एक पास निकाला, लुक लुक एट दिस, यहाँ से भाई बंदे ने पास निकाला इधर से। अब जेरार्ड मार्टिन किसी तरह से बॉल को रोकने की कोशिश करता है इस पोजीशन पे, लेकिन जेरार्ड मार्टिन रोक नहीं पाता बॉल को, एंड बॉल चला जाता है इस साइड पे, एंड यहाँ पे बॉल जाके गिरता है बाल्दे के पास। अब बाल्दे जब बॉल मिलता है बाल्दे को, तब बाल्दे के पास मौका था बॉल को क्लियर करने का, लेकिन बाल्दे बहुत जल्दी भाग के आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाल्दे बॉल क्लियर नहीं करता। क्लियर करने की बजाय बाल्दे कोशिश करता है बॉल को पास करने की जॉन गार्सिया के टुवर्ड्स, लेकिन वो मिस पास होता है। आई मीन बहुत जल्दी भाग के आ रहे हो आप, तो आप उतना अच्छे से टच नहीं ले पाओगे, जिसके चलते बॉल प्रॉपरली टच नहीं होता, एंड जॉन गार्सिया तक पहुँचने तो दूर की बात वो फ्रैंकफर्ट के प्लेयर्स के पैर में आ जाता है। एंड ऑब्वियसली फ्रैंकफर्ट के प्लेयर्स के पैर में जब आता है वो बंदा आता है, आगे आता है, एंड यस यहाँ पे आता है फ्रैंकफर्ट पे क्लास, यहाँ से आके भाई थोड़ा आगे जाता है, एंड यस गाइस यहाँ पे फ्रैंकफर्ट का प्लेस यहाँ से शॉट करता है, एंड यस गोल हो जाता है। जॉन गार्सिया इसको सेव नहीं कर पाता है। सो गाइस इस तरह से हम लोग अब गोल खा लेते हैं, पहला गोल, एंड ये सब 20 मिनट में होता है। बल्दे को भाई क्रिटिसिज्म मत दो, बल्दे ने अपना पूरा ट्राई किया, जेरार्ड मार्टिन ने अपना पूरा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी गोल पड़ गया, एंड इतू सा मार्जिन से भाई हम लोग ऑफसाइड कैच नहीं कर पाए। अब इसमें गलती किसकी है, गलती किसी की भी नहीं है, गलती उन सारे प्लेयर्स की है जिन्होंने इनको ड्रिबल बस्ट किया गया था 21 नंबर लेफ्ट बैक के द्वारा। अब ड्रिबल बस्ट किन किन को
क्या गया, एरिक गार्सिया, फेर्मिन लोपेज। अब मेनली मैं एरिक गार्सिया एंड फेर्मिन लोपेज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों बंदे ने वहाँ पे उतना एफर्ट नहीं लगा इसको रोकने के लिए। एंड ऐसा कर भी सकते थे कि पेद्री शायद वहाँ पे उसको मतलब उसका जर्सी खींच के वहाँ पे येलो कार्ड उठा लेते, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन भाई मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। वैसे पता आप अर्ली गेम्स चल रहे हैं, 20 मिनट हुए, आप अगर वहाँ पे येलो कार्ड या रेड कार्ड उठा लेते हो तो भाई वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आई मीन ये सारे बात भाई ऑब्वियसली आई नो अराओ को सिखाना चाहिए, लेकिन असाइड करते हैं भाई बातों को, बिकॉज एराओ तो भाई अभी मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया भाई, वो रिलीजियस बंदा बन गया, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं भाई। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है भाई। यहाँ पे हम लोग गोल खा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भाई जो होता है, इसके बाद भाई हमारे पास 42 मिनट पे एक बढ़िया चांसेस मिला था एंड ऑन भी ऑन चांसेस हो जाता ऑलमोस्ट। हम लोग काउंटर अटैक पे निकल चुके थे, पेद्री ने एक बढ़िया भाई डबल पास किया बहुत सारे बंदे को एंड ऑलमोस्ट डिफेंस लाइन ब्रेक करने वाले पास डाल दिया था रफीना को। रफीना यहाँ पे था एंड यहाँ पे था हमारा फेर्मिन लोपेज भाई साहब, बीच में था गोलकीपर एंड एक बंदा। अब काउंटर अटैक हो रहा है, रफीना अगर गलती से भी भाई यहाँ से पास कर देता बॉल इस साइड के लिए फेर्मिन लोपेज के लिए, और पास अगर निकल जाता तो भाई फेर्मिन लोपेज के साथ ऑन भी ऑन में हमारे गोलकीपर होता। एंड हमने फेर्मिन लोपेज को देखा है ऐसे बहुत सारे ऑन भी ऑन गोलकीपर के सिचुएशन है, वो भाई बढ़िया गोल करता है एंड उसका आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 100% उसका रिकॉर्ड है गोल करना इन सिचुएशंस में। लेकिन गलती वही है कि रफीना वो पास नहीं निकल पाता है, बिकॉज ऑब्वियसली रफीना राइट विंग पे था एंड राइट विंग में आप भाग रहे हो एंड आपको वो क्रॉस अगर डालना होता तो फिर आपको अपना राइट फुट से वो क्रॉस डालना पड़ता। एंड ऑब्वियसली हम सबको पता है रफीना लेफ्ट फुटेड है एंड उसके लिए राइट पैर से उतना अच्छा क्रॉस निकलना भाई नियर टू इम्पॉसिबल है एंड वो कर भी नहीं पाता। वो अल्टीमेटली वो डिफेंडर के पैर में जाता है एंड वो कॉर्नर के लिए चला जाता है। भाई ऐसे ही और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोगों को पास ऑप्शंस मिला था, लेकिन हम वहाँ पे नहीं डाल पाए। एंड मेनली सेकेंड हाफ एंड होता है एंड सेकेंड हाफ एंड होने के थोड़ी देर पहले 45+ ऑन मिनट पे अगेन एक चांस बनता है फ्रैंकफर्ट के लिए, जहाँ पे फ्रैंकफर्ट ऑलमोस्ट 2-0 गोल मार देता। अगर फ्रैंकफर्ट के पास एक अच्छा स्ट्राइकर होता, एक अच्छा मिडफील्डर्स होता तो ऑब्वियसली, बिकॉज वहाँ पे ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग डिफेंसली बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गए थे, बिकॉज वो लोग बहुत जल्दी अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर। लेकिन जो जोन 14 होता है जो कि एकदम पेनल्टी बॉक्स के ठीक बाहर जो जगह रहता है, वहाँ पे हमारे डिफेंसिव मिडफील्डर्स को ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन हमारे डिफेंसिव मिडफील्डर्स एरिक गार्सिया या फिर पेद्री, दोनों में से कोई भी उस एक सही टाइम पे ड्रॉप नहीं कर पाए। एंड वहाँ पे जो एक कार्टिन आता है बॉल एंड राइट विंग से जो कार्टिन आता है उसको भाई टेक ऑन करता है हमारे ओपोनेंट्स जो है फ्रैंकफर्ट के, उसके एक अटैकिंग मिडफील्डर एंड वो सीधा बॉल चलती बॉल है शॉट करता है जो कि स्काई हो जाता है। अगर वहाँ पे भाई एक सही से शॉट होता एंड ढंग की शॉट होता तो हमारे कोई सेंटर बैक भी उस जगह पे नहीं था, खाली हमारे गोलकीपर वहाँ पे खड़ा था, तो भाई चांसेस बहुत ज़्यादा था कि अगर शॉट ऑन टारगेट होता तो फिर गोल भी हो जाता। लेकिन हम किसी तरह से बच गए एंड वो वहाँ पे लक फैक्टर थोड़ा हमारे लिए खेल गया। एंड यहीं पे अगर हम किसी बड़े टीम के अगेंस्ट जाए तो फिर भाई हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा भाई देखने वाली बात रहेगी, हम मैच जीत भी पाएंगे या नहीं। आई मीन चेल्सी के साथ तो ऑलरेडी हमने देख लिया एंड वो सारे गलती हमारे फिर से हो रहा है। फर्स्ट हाफ में भाई मेनली ऐसा हो रहा था, लमीन यमाल भाई राइट विंग में ट्राई कर रहा था बहुत कुछ करने की एंड उसके साथ हर वक्त 1v2 मिनिमम हो रहा था, उसके बाद 1v3 1v4 1v5 सब कुछ हो रहा था भाई। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे ड्रिबल पास करने की कोशिश वो कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था एंड 1v1 डुएल्स जो है वो हार रहे थे। एंड लमीन यमाल सबसे ज़्यादा शायद डुएल्स आज के मैच में हारे हैं बार्सिलोना की तरफ से अगर कहा जाए तो, बिकॉज उसके साइड से भाई बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस आ रहा था उसका। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लमीन यमाल का गंदा परफॉर्मेंस आ रहा था, लेकिन नहीं, लमीन यमाल को 4-5 बंदे अगर घेर के रखेंगे तो भाई वो अकेला करेंगे भाई क्या, ये भी सोचने वाली बात है। एंड जूल्स कुंदे भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक कर रहे थे। एंड अल्टीमेटली हम लोग जब भी पोजीशन गेन कर रहे थे तो हमारा मेन टारगेट ऐसा हो रहा था कि हम लोग क्रॉसेस एंड इंशाल्लाह मतलब क्रॉसेस डाले जा रहे हैं भाई, हमारे जो बंदे हैं वो हेड कर रहे हैं भाई, हेड कहीं काम का हेड नहीं हो रहा, पैर में बॉल ले रहे तो भाई पता नहीं कॉर्नर कर रहे, गोल किक कर रहे, ऐसा सिचुएशन हो रहा था। इवन रफीना की अगर बात करें तो भाई रफीना, लेवेंडोव्स्की, इन लोगों के पैर में पासेस मतलब इतना ज़्यादा मिसप्लेस हो रहा था भाई ओपोनेंट के पेनल्टी बॉक्स में कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। इवन कुंदे भाई आज मिसप्लेस पास कर रहा था फर्स्ट हाफ में, लेकिन किसी का बैड गेम नहीं था ऐसा मैं हाईलाइट नहीं करूँगा बिकॉज सबका ऐसा हो रहा था भाई। फाइनल थर्ड में जाके हम लोग मिस पास कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था कि बॉल लूज़ कर रहे थे, उनका काउंटर अटैक पड़ रहा था। अब सेकंड हाफ में बहुत सारी चीज़ चेंज हो रहा है। सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही हांसी फ्लिक ने एक चेंजेस किया, फेर्मिन लोपेज को उन्होंने उठा लिया बिकॉज फेर्मिन लोपेज गेम में नहीं आ पा रहा था एंड उसके जगह पर रैशफोर्ड को ला गया एंड रफीना को भाई बीच में खिलाया गया नंबर 10 पोजीशन पे। अब रैशफोर्ड आने के बाद भाई कुछ ही मिनट लगा रैशफोर्ड के, शायद 49 मिनट लगा एंड रैशफोर्ड ने बढ़िया एक क्रॉसेस डाला भाई अपने लेफ्ट विंग से एंड जिसको कुंदे हेड करता है एंड भाई गोल हो जाता है। एंड ऑब्वियसली कुंदे रन्स मार रहे थे एंड कुंदे ने भी भाई मैच खत्म होने के बाद यही कहा कि सेकंड हाफ पे हांसी फ्लिक ने यही बोला था हम लोगों को कि और भी ज़्यादा रिस्क लो एंड गोल करो, बिकॉज फर्स्ट हाफ में भाई हम लोग कंसर्वेटिव यार जो भी हो कंसर्वेटिव वे में खेल रहे थे तो गोल नहीं आ रहा था।
अब उसके बाद 52 मिनट पे अगेन भाई जस्ट 3 मिनट बाद हम लोग एक कॉर्नर लेते हैं, शॉर्ट कॉर्नर। रैशफोर्ड से पेद्री तक आता है बॉल, पेद्री से बॉल जाता है लमीन यमाल के पास। लमीन यमाल चलती हुई बॉल से लेफ्ट विंग से एक लेफ्ट फुट से क्रॉसेस डालता है एंड जो कि कुंदे के हेड पे जाता है अगेन एंड कुंदे का गोल आता है। हालांकि वो गोल कुंदे ने अपने जानबूझ कर नहीं किया था। आई मीन आप बोलोगे भाई जानबूझ के कौन गोल नहीं करना चाहता, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। कुंदे एक्चुअल में करना चाहता था क्या, कुंदे वहाँ पे गोल नहीं करना चाहता, वो पेनल्टी बॉक्स में बॉल ड्रॉप करना चाहता था ताकि हमारे कोई अटैकर उसको गोल करे, लेकिन वो गलती से मिसहेड हो जाता है एंड वो गोल हो जाता है। एंड कुंदे ने अल्टीमेटली लास्ट में जाके जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे जाके बोल भी दिया। एंड पेद्री भाई सबसे पहला बंदा ये था कॉन्फ्रेंस में आके ये बोलता है, ए कुंदे का सेकंड गोल था भाई वो मतलब अनफॉर्चुनेटली हो गया। सोचो भाई, मतलब चिल बंदे हैं सब, ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कुछ आपस में कलेश चल रहा है, ऐसा कुछ मत सोचो, चिल बंदे हैं सब। उसके बाद 58 मिनट पे ये सीन होता है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे भाई। 3 बंदा है बार्सिलोना का भाई, एंड ये बार्सिलोना का डिफेंस नहीं है, ये फ्रैंकफर्ट का डिफेंस है, बार्सिलोना का अटैक लाइन है। मतलब आप सोचो लमीन यमाल, पेद्री, लमीन यमाल, पेद्री, लेवांडोव्स्की, फिर रफीना, सबके सब अपने पास है, लेकिन भाई एक बंदा वहाँ पे गोल स्कोर नहीं कर पाया। अल्टीमेटली क्या हुआ बताए, लेवांडोव्स्की बॉल अपने आप कैरी करता है एंड भाई इतना स्लो कैरी करता है कि पीछे से डिफेंडर आगे ट्रैक बैक कर लेता है एंड डिफेंडर बॉल ऑलमोस्ट ले लेता है। उस टाइम पे भाई लेवांडोव्स्की पास करता है रफीना को बॉल एंड रफीना भाई वहाँ पे शॉट करते हैं जो कि डिफेंडर से ब्लॉक होता है। मतलब एक ईजी चांसेस था भाई गोल करने का जो कि हमने बरी नहीं किया। पिछले मैच में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 30 मिनट का वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियरली बताया क्या क्या फॉल्ट हो रहा है। हम लोग क्विक नहीं हो पा रहे। हमारे पास एक स्ट्राइकर है जो कि भाई क्विक नहीं है, हम लोगों को पता है, फेरान टोरेस, एंड दूसरा एक स्ट्राइकर है जो कि बुढ़ा होने की वजह से क्विक नहीं हो पा रहा। अब क्या बताओ भाई, चैंपियंस लीग पे अब तक एक भी गोल नहीं कर पाया लेवांडोव्स्की, सोचो। लेकिन भाई 90 मिनट्स के बाद 90 + 4 मिनट तक, यानी कि जो 4 मिनट हुआ भाई, लिटरली हार्ट अटैक आ रहा था उस टाइम पे। मतलब हम लोग कैसे खेल रहे थे भाई, मैं बता नहीं सकता आपको, इतना घटिया खेल रहे थे उस टाइम पे भाई। मतलब वो लोग बंदे अटैक पे अटैक करे जा रहे थे, ओपोनेंट्स के बंदे, एंड हमारे जो बंदे हैं भाई डिफेंस पे डिफेंस करे जाते कुत्ते जैसे भाई। हम लोग बॉल कैरी ही नहीं कर पा रहे थे 90 मिनट्स के बाद। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मानो भाई कभी भी अचानक से फ्रैंकफर्ट का गोल आ जाएगा, अटैक पे अटैक करे जा रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली हम मैच जीतते। अब कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स की अगर बात करें तो भाई एरिक गार्सिया का भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था। बंदे ने सबसे ज़्यादा 94% एक्यूरेट पास किया, पता है आपको। डिफेंसिव ड्यूटीज़ बहुत अच्छा निभाया बंदे ने। एंड कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ भाई डिफेंसिव मिडफील्ड में एरिक गार्सिया को भाई सेटल कर दो, बाकी सारे पोजीशन पे एरिक गार्सिया सबसे बेस्ट सूटेड होता है बार्सिलोना के लिए डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे। उसका बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन डिफेंसिव मिडफील्ड में सेट होने का एरिक गार्सिया का ये है कि एरिक गार्सिया ड्रॉप करके भाई एक डिफेंडर की तरह, थर्ड डिफेंडर की तरह काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुंदे और ज़्यादा अटैक कर पाता है। एंड कभी कभी एरिक गार्सिया खुद भाई कुंदे के जगह पे, जो कि राइट हाफ स्पेस में, वहाँ पे जाके पोजीशन कर लेता है अपने आप को, जब कुंदे थर्ड बैक बन जाता है। मतलब हमारे पास एक अटैकिंग ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है, हमारे पास डिफेंस करने के बाद ज़्यादा प्लेयर्स मिल जाते हैं, एंड साथ ही साथ एरिक गार्सिया के ऊपर पास वो बॉल कैरिंग एबिलिटी है, बॉल पासिंग एबिलिटी है, एंड ऑब्वियसली एक डिफेंडर तो है, मतलब डिफेंसिव अप्रोच भी उसके पास अच्छा खासा है। मतलब इनको हर चीज़ समझ में आता है एरिक गार्सिया को। फ्रैंकी डियोंग के साथ वो हमें मतलब रोबस्टनेस देखने को नहीं मिलता जो कि हम एरिक गार्सिया के साथ देखते हैं। तो यही है, जिस मैच में हमें ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच लेना है उस मैच में हम एरिक गार्सिया को खेला सकते हैं, बिकॉज अटैक में भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के हम डिफेंसिव में और सॉलिड हो जाएंगे। फ्रैंकी डियोंग के साथ कुछ अलग अप्रोच मिलता है, फ्रैंकी डियोंग के साथ हम ज़्यादा डायनेमिक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। अब लास्टली ऑब्वियसली बात करते हैं भाई कुबार्सी एंड मार्टिन डुओ की। आई मीन कुबार्सी एंड जेरार्ड मार्टिन के डुओ भाई एब्सोल्युटली बीस्ट है। जेरार्ड मार्टिन भाई धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, धीरे धीरे वो हर चीज़ हम लोगों को जेरार्ड मार्टिन के अंदर इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, इंट्रोवर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, जो चीज़ हम एरिक गार्सिया से एक्सपेक्ट करते थे, एंड ऑब्वियसली जो चीज़ हमें इनिगो मार्टिनेज देता था पिछला सीजन। दूसरी तरफ अगर लमीन की बात करें तो भाई लमीन यमाल का मैं कहूँगा कि डिसेंट एनफ गेम था, उतना अच्छा गेम नहीं था, इवन आप कह सकते हो एक बुराई गेम था। लमीन यमाल खुद भी कहीं ना कहीं अनहैप्पी था। एंड सबसे बड़ी भाई इंपॉर्टेंट खबर जो है लमीन यमाल के लिए कि भाई लमीन यमाल ने अभी एक येलो कार्ड देख चुका है आज के मैच में, एंड इस येलो कार्ड के चलते भाई वो नेक्स्ट मैच में सस्पेंड है यूएफए चैंपियंस लीग के। आई मीन लगातार 3 येलो कार्ड या फिर टोटल 3 येलो कार्ड के बाद सस्पेंड होता है एक मैच के लिए, तो वो लमीन यमाल का होगा नेक्स्ट मैच। भाई ऐसे कैसे बड़े अपोनेंट के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन हमारा जो फॉर्म चल रहा है ना भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बड़ा अपोनेंट हो छोटा अपोनेंट हो भाई, जीतना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अगर हम ऐसे ही खेलते रहे। अगर जोन गार्सिया की बात करें भाई, जोन गार्सिया अगेन अच्छा परफॉर्मेंस था, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था। एंड यस, फैंस की अगर बात करें तो भाई हर एक प्लेयर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये चीज़ कहा है,
आज हम फैंस को बहुत ज़्यादा लाउड हेयर कर रहे थे। एंड 2 गोल होने के बाद हमने जब विन ले लिया ना 6 मिनट में, आई मीन 3 मिनट में जब 2 गोल मार देते ना, फैंस इतना ज़्यादा हम लोगों को चीयर कर रहा था भाई। आज हम रियली फैंस का एप्रिसिएशन देख पाए। एंड ऑब्वियसली फैंस एप्रिशिएट करेंगे आपको, आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो। आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो कैसे एप्रिशिएशन देंगे। इसी के साथ भाई बात करते हैं अब कुछ और गेम्स की, जैसे कि लिवरपूल की अगर बात करें तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट पे लिवरपूल के हालात भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन जैसे जैसे करके लिवरपूल मैच जीत चुका है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब इंटर मिलान के साथ लिवरपूल का मैच था एंड लिवरपूल जैसे तैसे करके 88 मिनट पे गोल करके भाई इंटर मिलान को हरा के आया उसके होम पे। एंड मोनाको के साथ गलातासराय का मैच था, मोनाको जीत गया है। दूसरी तरफ अगर बड़े टीम्स की बात करें तो भाई यहाँ पे अटलांटा का चेल्सी का मैच था, अटलांटा ने चेल्सी को हरा दिया एंड बायर्न म्यूनिख अभी स्पोर्टिंग को हरा दिया। एंड फिलहाल अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, अटलांटा, पेरिस, इंटर मिलान, रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड, लिवरपूल, ये सारे टॉप 8 में है जो कि डायरेक्टली क्वालिफाई करने के चांसेस है। एंड यस, बार्सिलोना अभी 14 पोजीशन पे एंड बार्सिलोना का अभी भी 6 पॉइंट्स का ऑप्शन है। मतलब अभी भी 2 मैच बचा है हमारा, तो हम कहीं ना कहीं वो 6 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो देखते हैं हम लोग टॉप 8 में क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। बट अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा खुश मत रहो, बिकॉज हमारा परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। आई नो हम जीत गए आज के मैच, आई मीन आई एम हैप्पी भाई, वी आर हैप्पी एंड वी नीड टू बी हैप्पी। मतलब हमें खुश होना चाहिए भाई, हम जीत गए। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि भाई नेक्स्ट मैचेस में हमारा क्या हालात होगा।